कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे कुछ जो भी डिवाइन डेज होते हैं हम मिस नहीं करते, कोई ना कोई रिचुअल ज़रूर करते हैं। कल हिंदू पंचांग के हिसाब से गंगा सप्तमी है और कल के दिन गंगा जी धरती पे नहीं, कल के दिन गंगा जी शिव जी की जटाओं में अपना स्थान उन्होंने लिया था, शिव जी ने उन्हें धारण किया था। कल के बाद कम से कम 32 दिन लगे थे उन्हें धरती पे लाने में भागीरथ को। ओके, तो काफ़ी लंबा टाइम लग गया था, लेकिन इतने दिन तक वो शिव जी की जटाओं में ही थी। गंगा जी विष्णु जी के चरणों को धोया हुआ जो जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में इकट्ठा किया था उसी से अवतरित हुई हैं, उसी से वो बनी हैं, तो विष्णु प्रियाय भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत पावर है गंगा के जल में। हम ये कहते हैं कि जो गंगा में स्नान कर ले उसके पाप सारे धुल जाते हैं। एक साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि गंगा का पानी बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि ऐसा है कि सारी बीमारियों को ख़त्म करने वाला है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो हिमालय से आते हैं तो रास्ते में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, उससे होके गुजरता है गंगा का पानी, इसलिए उसमें उस तरह के कुछ कण हैं, उस तरह के कुछ मिनरल्स हैं जो कि हील करते हैं लोगों को। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दूसरे दृष्टि से देखें तो जब गंगा जी शंकर जी की जटा में 32 दिन रही हैं, तो शंकर भगवान की जटा में रहने का मतलब ही हो गया हीलिंग पावर, हो गया कर्मों का ख़त्म, हो गया अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करना। मतलब इससे बड़ी पावर और कहाँ मिल सकती है, जो स्वयं शंकर भगवान के सिर पे मस्तक पे विराजमान है और वहाँ पे इतने दिन रही हैं। उसके बाद 32 दिन के बाद जब भागीरथ के आग्रह करने के बाद वो धरती पे अवतरित हुई, जिस दिन हम गंगा दशहरा मनाते हैं, वो भी जब आएगा तो उस दिन भी हम कुछ ना कुछ रिचुअल ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल कल का दिन इम्पॉर्टेंट है गंगा जी के लिए। क्या रिचुअल आप कर सकते हो, कैसे पूजा अर्चना करनी है, वो तो मैं ज्ञान 24 वाले चैनल पे आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ आपको। आप क्या करोगे, एक प्लेन पेपर लेंगे, अगेन लिखने का काम हमारा रहेगा, ब्लू कलर का पेन लीजिए। ठीक है, उससे अपनी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, आप चाहे रिक्वेस्ट के फॉर्म में या फिर प्रेजेंट टेंस में, दोनों में से जिससे भी आपको लगता है कि आपको लिखना है, जितनी भी मनोकामनाएं हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ें हैं, आपके जॉब से रिलेटेड है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, वेल्थ है, जो भी विशेष हैं वो सब लिखिए। उसमें लिख करके सबसे ऊपर 2 मंत्र रहेगा। सबसे पहले तो रहेगा ओम नमः शिवाय, सिंपल सा, और इसके बाद आपका रहेगा हर हर गंगे। ठीक है, गंगा जी के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मैं उन मंत्रों में नहीं चाहती कि आपको उतने हार्ड शब्द में दूं और फिर आपको कोई दिक्कत हो। सिंपल सा मंत्र जो हमेशा अपनी ज़बान पे रह सकता है, हर हर गंगे, दूसरा ओम नमः शिवाय, ये दोनों मंत्र ऊपर आप लिख दोगे। लिखने के बाद आप, हाँ, ये लिख करके पेपर आप रेडी रखिए, इस पेपर को अपने पास रखिए। अब क्या करना है, अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप एक लोटा लेंगे, एक आप बोल भी ले सकते हो, आप लोटा ले सकते हो, आप ग्लास ले सकते हो, कोई सा भी बर्तन आप लोगे जिसमें कि आप पानी भरोगे और उसमें आप गंगा जल मिलाओगे। अगर आपके पास इतना सारा गंगा जल अवेलेबल है कि आप पूरा पानी ही गंगा जल ले सकते हो, तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। अगर आप गंगा के नदी के तट के किनारे कहीं रहते हैं और गंगा जल उपलब्ध है तो उसे लेके आइए। ठीक है, अब उस बर्तन को अपने घर में एक जगह, आप शांति की जगह में बैठिए। आप चाहें तो अपने मंदिर के पास भी कर सकते हैं, नहीं तो शांति से ज़मीन पे बैठेंगे, बेड पे नहीं, टेबल पे नहीं, ध्यान रखिएगा, फर्श पे बैठिए। कोई आसन नहीं लगाना है, सिर्फ ज़मीन होगा, धरती होगी प्लेन, और आप उस धरती पे बैठेंगे, अपने घर के फर्श पे बैठेंगे। बार बार बोल रही हूँ, किस तरफ का आपका मुख होना चाहिए, तो नॉर्थ की डायरेक्शन हो सकती है या फिर ईस्ट की डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है नॉर्थ की डायरेक्शन। अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में आप अपना मुंह करके बैठोगे, आपका जो चेहरा होना चाहिए वो नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। पानी आपके सामने होगा, पेपर आपके हाथ में है। अब आप अपने पेपर में लिखी हुई विश को पढ़ोगे, पहले मंत्र का जाप करोगे, हो सके तो ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें, हर हर गंगे का भी जाप 108 बार करें। अगर आप काउंट में नहीं करना चाहते तो थोड़ी देर आप दोनों मंत्रों का जाप बारी बारी से करें, पहले ओम नमः शिवाय, बाद में हर हर गंगे, और फिर आपने जो भी अपनी विशेष पेपर में लिखी हैं उन सारी विशेष को एक एक करके पढ़िए। ओके, पढ़िए, बार बार रिपीट करिए, जितनी बार
हम जानते हैं पानी की अपनी मेमोरी है, एब्जॉर्प्शन की पावर है, और यहाँ पे जो पानी आप लेके बैठे हो वो पानी है गंगा जल। अगर किसी के पास गंगा जल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है ही नहीं, वैसे तो बहुत आसान है, अब हर जगह छोटी छोटी बॉटल्स में मिल जाता है। कोई पूजा की शॉप आपके घर के आसपास हो, वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। और बाकी लोग हमेशा रखते ही हैं। अगर फिर भी नहीं मिल रहा, फिर भी कहीं ऐसी जगह आप हैं जहाँ पे गंगा जल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ पानी लेके बैठिए और ध्यान लगाइए कि यही वो गंगा जल है, पानी है। और फिर आपको ये रिचुअल करना है। आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि मेरे पास गंगा जल नहीं है तो मेरी विशेज़ मैनिफेस्ट नहीं होंगी। ओके, एक कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, तो जैसे ही मन में आपकी भावना रहेगी वैसा ही आप अपना प्रेजेंट सिचुएशन बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब आपने जब अपनी पूरी विशेस पढ़ ली, अच्छे से विजुअलाइज कर लिया आंखें बंद करके, तब आप गंगा के पानी को देखिए और उस पानी को देख करके कम से कम 108 बार थैंक यू बोलिए, धन्यवाद करिए, ग्रेटफुल होइए। जिस पानी में आप अपनी विशेस डालने जा रहे हैं उसके लिए जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू करोगे, ग्रेटफुल होना शुरू करोगे, उस पानी की पावर्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, आप इसके बाद आपने जो पेपर रखा है उसको आप फोल्ड करिए, मोड़ करके पानी में डुबा दीजिए। ठीक है, पानी में डुबाने के थोड़ी देर के बाद ये पानी में पेपर घुल मिल जाएगा। फिर आप इस पानी को किसी भी पेड़ पौधे में डाल देंगे। ओके, सो बहुत सिंपल है, हो सके तो तुलसी के पौधे में ये पानी डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कल का बुधवार का दिन है, सो बुध इज़ गणेश जी का दिन, तो गणेश जी से रिलेटेड वल्लभम गजाननम एकदंतम का भी चैंट आप कर सकते हैं। कल के दिन अच्छा रहेगा, डिवाइन डे है, अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए इतनी टेक्निक तो बनती है। पीरियड्स में क्या ये आप कर सकते हैं? कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, बस आप तुलसी जी में पानी मत डालिएगा। ठीक है, इस पानी को आप रख लें, रहने दें, जिस दिन आप पीरियड से फ्री हो जाएं तब जा कर के आप ये पानी तुलसी जी में डाल दीजिए। अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है या आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ कोई तुलसी या पीपल का पेड़ नहीं है, तो किसी भी प्लांट में आप ये पानी डाल देंगे। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पे ब्लू कलर के पेन से लिखना है, और कुछ और क्या क्वेरीज होती हैं आप लोगों की? सिंपल, बस इस तरह से आपको ये टेक्निक करनी है कल। हाँ, कब करनी है ये रहेगा आपका क्वेश्चन कि सारे दिन में हम कब करें। तो सारे दिन में आप कभी भी कर लीजिए, बेस्ट टाइम है सुबह उठ के नहा धो के कीजिए। अगर कल का ब्रह्म मुहूर्त आप पकड़ पाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ पाते हैं, कर पाते हैं, तो और भी अच्छी बात है। कोशिश कीजिएगा कि कल जब आप नहाएं तो थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर अपने पानी में डालें, हर हर गंगे का जाप करते हुए नहाएं, एक्टिवेट करें वाटर को। ठीक है, और ये जो पानी है जो आपने जिसमें पेपर अपनी डाली है, अपने विश, इस पानी को भी थोड़ा सा आप लेकर के अपने ऊपर स्प्रिंकल करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका ऑरा इस चीज़ को एब्जॉर्ब करे कि यस, आपकी विशेस पूरी होंगी और डेफिनेटली होंगी। ठीक है, थोड़ा सा गंगा जल, अगर कोई बिल्कुल बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसको भी अफर्म करके कल के दिन पिलाइए। चीज़ों का जब अवतरण होने का दिन होता है, अवतरित होने का दिन होता है, तो उस दिन ये एनर्जीज बहुत एक्टिव रहती हैं, बहुत पावरफुल रहती हैं, और उस दिन किया गया कोई भी रिचुअल, कोई भी चीज़ ना बहुत पावरफुल होता है, बहुत इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो कल ये छोटा सा रिचुअल है, बहुत ही सिंपल सा है। पानी चाहिए आपको और अपना पेपर, गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है। और ये करके देखिए नहीं, करिए, करके छोड़ दीजिए। ओके, चीज़ों को अपने आप मैनिफेस्ट होने में आप ब्लॉकेजेस मत क्रिएट करिए कि कब होगा कब होगा कब होगा करके, होने दीजिए। एनर्जीज वर्क करनी शुरू कर देती हैं जैसे ही आप कोई भी रिचुअल, कोई भी टेक्निक करते हैं। बस पॉजिटिव रहना है आपको, बिना पॉजिटिविटी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो जस्ट बी पॉजिटिव, बी वेरी हैप्पी, सेल्फ लव में रहो, खुश रहो, सब कुछ अच्छा होगा, सब ठीक होगा, सब मैनिफेस्ट होगा और ज़रूर होगा। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।